हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग जो है वो मैंने मैसेज ऑफ द डे में बताया था कि आप इस रीडिंग को ज़रूर देखिएगा, बिकॉज़ मैं किसी न किसी की एनर्जी पिक कर रही हूँ। और ये रीडिंग होगी जनाब कि क्या आपको अब ये रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। अब ये रिश्ता जो है ना, वो आपने अपनी ज़िंदगी के हिसाब से लेना है कि आप कौन से रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहते हैं। लव लाइफ, इंगेजमेंट, शादी, मैरिटल अफेयर, बिल्कुल अभी जो रिश्ता शुरू हुआ, रीसेंट क्रश, फैमिली का कोई रिश्ता। आई हैव नो क्लू कि जब मैं इसको रीड करूँगी तो किस तरह के कार्ड्स आएंगे, क्योंकि सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी चेक करूँगी। उस बेसिस पर आप अपने माइंड में ये सोच के बैठें कि क्या आपको अब ये रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। ये रीडिंग टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी और सिर्फ उन लोगों से मैच करेगी जो इस सिचुएशन में फॉल करते हैं। बाकी लोग इस रीडिंग को एंटरटेनमेंट पर्पस से देखना चाहें तो दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। और टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। अगर आप वाकई इस पोजीशन और सिचुएशन में हैं कि आपको किसी रिश्ते को ख़त्म करने का फ़ैसला करना है तो जनरल रीडिंग की बेसिस पर डिसीजन मत बनाइएगा। अपनी प्राइवेट रीडिंग लीजिएगा। डिटेल सेशन लेना चाहें डिटेल सेशन, सिंगल क्वेश्चन करना चाहें सिंगल क्वेश्चन। और क्योंकि सिंगल क्वेश्चन का आंसर तो मुझे लगता है अब डिटेल रीडिंग से भी ज़्यादा बड़ा होता है। और लेकिन गाइडेंस आपको पूरे वक्त मिल सकती है। आप जिस भी वक्त चाहें सिंगल क्वेश्चन में डेली बेसिस पर 2 से 3 रिस्पॉन्ड कर देती हूँ विद इन अ डे। बट डिटेल सेशन के लिए आपको रीडिंग बुक करानी पड़ती है, डे और डेट स्लॉट बुक कराना पड़ता है, बिकॉज आई एम अ वर्किंग पर्सन, तो प्रॉब्लम हो जाती है। इस रीडिंग को मेरी कोशिश होगी मैं जल्द से जल्द सुबह ही सुबह अपलोड कर दूँ ताकि आप इसको पूरे दिन तसल्ली से देखें। एंड आई हैव टाइम टुडे एंड टुमारो, सो आई कैन प्रोवाइड यू विद द रीडिंग। ठीक है, तो जनाब दिल थाम के बैठिए। और अब मैं टैरो रीडिंग से, अव्वल तो आप बहुत सारी मशावरत अपने बहुत सारे रिसोर्सफुल जगहों से कर सकते हैं, लेकिन टैरो के थ्रू मैं आपको जनरली ये गाइड करती हूँ और सिचुएशन आपकी चेक करती हूँ कि आप जिस भी तरह के रिलेशनशिप में हैं, क्या आपको ये रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए ना। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड मी, क्या एनर्जी है आपकी। क्या आपको ये रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यंग एज, वेरी फ्रेजाइल, वेरी इनोसेंट। क्या आपको ये रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए। द मैजिशियन, बहुत एज गैप है, आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया गया, आपकी इनोसेंस से किसी ने बहुत ज़्यादा खेला है। और अगर एज गैप बहुत ज़्यादा भी नहीं है तो एटलीस्ट इतना तो डिफरेंस है कि जिसके साथ आप हैं, जो भी रिश्ता है आपका है, उसने आपको ठीक ठाक आपके ट्रस्ट को और आपकी इनोसेंस को यूज़ किया है। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, शायद कुछ एपिसोड्स के बाद इस पर्सन ने आपको कम्प्लीटली मुंह फाड़ के कम्युनिकेट कर दिया कि इसकी इंटेंशन आपके साथ क्या है, ये एक्चुअली आपके साथ क्या करना चाहता है। आप किसी ओल्ड एज पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन एज में आपसे डिफरेंट, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। आपकी एनर्जी में इस वक्त रिवील हो रहा है कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी हकीकत जो है ना वो ओपन हो गई है, बहुत बड़ी हकीकत। यानी विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स किसी की मैनिपुलेशन, किसी का पॉलिटिकल माइंडसेट आपके ऊपर रिवील हो गया और आप बहुत इनोसेंट रहे शुरू में। नाउ यू रियली रियलाइज़ कि इस इंसान को मेरे साथ ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, बिकॉज आप बहुत खूबसूरत, बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत बहुत सारे स्किल्स की बिना पर हैं। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ये आ रही है कि आपकी इस वक्त एनर्जी में ये नज़र आ रहा है कि जैसे आपसे ये पर्सन थोड़ा सा खौफज़दा भी हो गया था। कॉर्पोरेट साइड में ऐसा ज़रा ज़्यादा होता है कि कोई किसी को देखे कि वो ज़रा ज़्यादा ही आउटशाइन कर रहा है तो थोड़ा फ़ौरन से उसके साथ फ्लर्ट करो और उसके कैरेक्टर पर एक थप्पा लगवा कर उसको साइड लाइन कर दो ताकि बीच रास्ते में से हटा दो। क्यों? क्योंकि अक्सर और बेशतर ख़वातीन जो होती हैं वो बहुत जल्दी इस पोजीशन में डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं
कि कोई उनकी लाइफ में आ गया और उनमें इंटरेस्ट ले रहा है, तो जो उनका गोल होता है वो कंपटीशन के बजाय सॉफ्ट स्किल्स की तरफ चला जाता है। आपकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड, यानी कि मैं जो हूँ वो इस पर्सन के हाथों ट्रैप हो गई। और जो मर्द हजरात देख रहे हैं तो आपसे बिल्कुल क्लियर है कि कोई खातून आपकी ज़िंदगी में आके आपको एड़ा खिलाकर पेड़ा बना के, या पेड़ा खिला के एड़ा बनाकर कुछ ऐसा उन्होंने कर दिया। यानी कि आप बहुत अपनी लॉयल्टी के साथ किसी ट्रैक पर थे और अभी जो आपके ऊपर चीज़ें ओपन हुई हैं विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स, कोई ऐसी चीज़ आप तक कम्युनिकेट हुई है जिसने आपका रुख जो है ना वो बिल्कुल बदल दिया है। तो आपकी एनर्जी में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेट मी सी मोर। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स क्यों आया है, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी। 7 ऑफ कप्स। आप शायद अपनी लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हुए थे डिसीजंस को लेकर, चॉइसेस को लेकर। इस पर्सन ने ये बात भांप ली थी और इस पर्सन के सामने जब आपने अपनी कन्फ्यूजन को प्रेजेंट किया, इसको वही टाइम सबसे स्पॉट ऑन लगा और इस इंसान ने आपके उसी टाइम को पिक करके आपको या तो गलत डायरेक्शन दे दी या गलत गाइड कर दिया, या आपके बड़े ही लो मोमेंट पर आपकी इनोसेंस और आपकी ट्रस्टवर्दी एटीट्यूड को देखकर इस पर्सन ने उसका फ़ायदा उठाया है। ये मैजिशियन की एनर्जी नेगेटिव है या पॉजिटिव, ये इसके कार्ड आने पे पता चलेगी, लेकिन मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन, इस इंसान को अच्छी तरीके से पता था कि आप में पोटेंशियल है कुछ और कर देने की। मैजिशियन एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, यहाँ पर ये किस बात की मैनिपुलेशन को, पॉलिटिकल माइंडसेट को, पावर को, रिसोर्सेज को, इन्फ्लुएंसेस को इंडिकेट कर रहा है। प्लीज़ गाइड मी, यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी क्यों है। 4 ऑफ सोर्ड्स। इस पर्सन के पास कुछ लास्ट ही जिसे कहना चाहिए ना, कोई फ्यू मोमेंट्स, जैसे ज़िंदगी के कुछ ही साल हैं अपने आप को चार्मिंग रखने के, अपने पावर को इंटैक्ट रखने के, और इस पर्सन ने मे बी आपने इसको थोड़े दिनों के लिए रिप्लेस किया। अक्सर काम की जगहों पर ऐसा होता है कि आप किसी को रिप्लेस करते हैं और कंपनी या घर का माहौल या रिश्ते या ख़ानदान या सोशल सर्कल ये देख लेता है कि भाई एवरीबडी इज़ रिप्लेसेबल, शायद लोग एक्सेप्ट नहीं करते। ये पर्सन शायद थोड़े दिनों के लिए कहीं अपनी लीव पर या कहीं घर से गायब या कहीं दफ्तर से या कहीं मंजर से हटा है, और पीछे से आपने शायद इस पर्सन के एब्सेंस में ये प्रूफ किया है दैट यू कैन लीड द हाउस और यू कैन लीड द फोरम वेरी ईजिली, एंड देन दिस सिचुएशन हैड हैपन। ठीक है, तो वो एक हो जाता है ना कंपटीशन फैक्टर। इस पर्सन को साइकोटिक इश्यूज़ हैं, बहुत आसानी से बता दूं, क्योंकि आप के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो चीज़ें रिवील हो रही हैं। विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, दिस पर्सन हैज़ दीज इश्यूज़, जिसमें थोड़ा सा नफ्सियात कह लें या थोड़ा सा माइंडसेट कह लें, ओल्ड स्कूल थॉट कह लें, ऐसा है प्रॉब्लम इसके साथ, और ये शायद कॉम्पिटिशन्स बेयर नहीं कर सकता या क्या चीज़ है, थिंग्स लाइक दैट। नाउ लेट्स सी 8 ऑफ सोर्ड्स, ओह सॉरी 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स ट्रैप कार्ड होता है, मेरे मुंह से स्प्लिट हुआ तो दैट मीन्स के ये भी सिचुएशन आपकी हो सकती है। आपके ऊपर 8 ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू क्या कम्युनिकेशन रिवील हुई है, प्लीज़ गाइड मी। द हर्मिट। आपको जब ये कम्युनिकेशन रिवील हुई, आप एक लम्हे के लिए इसके बाद का कार्ड आपकी गाइडेंस होगा। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं टैरो टिप के थ्रू, मैं उनको बता रही हूँ, जब आपके ऊपर ये रिवील हुई है ना इन्फॉर्मेशन, आप एकदम से रिफ्लेक्शन जोन में चले गए। आपने बहुत डीप थिंकिंग की और आपने शायद मेडिटेट किया। तो आप एक चीज़ गौर से देखें, इस लैंटर्न के अंदर जो चेहरा रिवील हो रहा है वो ऑलमोस्ट यही इंसान है। तो जब आपने चीज़ को, सिचुएशन को, इस कम्युनिकेशन को रिवील होने के बाद जब डिग डाउन किया है वर्गो एनर्जी, तो आपको पता चला कि ये जो कुछ भी है इसमें ये इंसान खुद ही शामिल है जिसने मुझे मैनिपुलेट किया है। नाउ दिस कार्ड, इसके बाद का कार्ड आपकी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को भी रिवील करेगा और आपके क्वेश्चन का ये आंसर भी बन जाएगा। लेट मी सी कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपने जितना टाइम दिया, जितनी तवज्जो दी, आपको अपने उस देने वाले टाइम का ना आपको बहुत सीरियसली रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ तो हैंड हो गया है। बिकॉज़ किसी पर आप काउंट कर रहे थे, किसी को आप तवज्जो दे रहे थे, किसी को आप मोहलत दे रहे थे, किसी के लिए आप इंतज़ार में बैठे हुए थे,
किसी ने आपको अटका के रखा हुआ था, किसी ने आपको लटका के रखा हुआ था, किसी ने आपको थोड़े अरसे के लिए उल्लू बनाया हुआ था, जो कुछ भी किया था, अभी तक तो मुझे यही लग रहा है कि आपके साथ हैंड हुआ है। एंड विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स यू आर नो मोर इन दिस एनर्जी। आपको अपने इस कम्युनिकेशन के रिफ्लेक्ट होने में, रिवील होने में, आपने जितना अपनी सोल सर्चिंग की है, आपने रियलाइज़ किया कि मैंने बहुत टाइम लगा दिया, नाउ आई शुड प्रोटेक्ट माई एनर्जी। तो क्या आपको इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए? लेट मी एक्सप्लोर मोर। आपकी अगर ये सिचुएशन है, अगर ये सिचुएशन लव कॉन्टेक्स्ट में है, तो आपकी और इस पर्सन के बीच में सूरत हाल और टर्म्स कैसे हैं? क्या आपको इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए? प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। किस तरह की रिलेशनशिप में सिचुएशन है? कॉफिन, सी न्यू बिगनिंग्स, लिबरेशंस, रीबॉर्न, ट्रांजिशन एंड ट्रैजिक एंडिंग। ठीक है, सब कुछ नया सिरे से शुरू हुआ था, ठीक है, बहुत सारी लिबर्टी दी गई थी, लेकिन आपकी अब सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि ये शायद एंड ऐसे ही होना था, तो सब चीज़ें ख़त्म कर दो, कोई मसला नहीं। देख, मैंने कहा था ना, देखे, मैंने कहा, देख नहीं कहा मैंने। न्यू फेज एंड रिकिंडल, चेंज्ड माइंड, राइज फ्रॉम एशेस। ये इंसान आपसे इनसिक्योर है। इस इंसान को लगता है कि अगर ये आपको डिच करेगा, बैक स्टैप करेगा, अबैंडन करेगा, चाहे जिस भी फॉर्म में है, आप टूटेंगे नहीं। और शायद आपने किसी हद तक अपने आप को एक फीनिक्स राइजिंग जिसे कहना चाहिए, यानी कि रिन्यूअल और एक ग्रोथ माइंडसेट में आप ला चुके हैं। तो शायद ये फेज़ आपकी ज़िंदगी में हो चुका है, किसी के मुंह से आप ये बात सुनना चाहते हैं, शायद मेरे ही थ्रू, कि अब आपको ये चीज़ ख़त्म कर देनी चाहिए, बिकॉज़ आप अपने उस बिखरे हुए वजूद को समेट के ना उठ रहे हैं। तो सिचुएशन तो ये है कि इस पर्सन ने ये सेंस कर लिया है कि तुमने अगर मुझे डिच किया, ट्रैप किया, तो कम से कम मैं अंदर से, मेरी कितनी टूट फूट क्यों ना हो रही हो, मैं सामने नहीं आने दूंगा या आने दूंगी इस बात को कि मैं थोड़ा सा बिखरा हुआ हूँ। इनसेन केमिस्ट्री, इक्वल इंटरेस्ट, बर्निंग डिज़ायर। ये पर्सन आपको दोबारा से आपके इस एनर्जी को सेंस करके आपके साथ दोबारा से कुछ ना कुछ करने के लिए कोशिश करेगा। जो सबसे ज़्यादा हर्टिंग बात आपके लिए हुई है, एक फ़न समझा गया है, आपके साथ गुजारे हुए वक्त को हैविंग फ़न का नाम दिया गया है। हो सकता है आपने ये कन्वर्सेशन इस इंसान की किसी और से होते हुए सुन ली, या किसी ने आपसे स्क्रीनशॉट शेयर किया कि देखो ये तुम्हारे मुतल्लिक इसकी क्या सोच है, या आपने अपने किसी बिल्कुल क्लोज़ पर्सन से अपने मुतल्लिक इस इंसान के मुंह से ऐसी चीज़ें सुनी कि दिस पर्सन वाज एक्चुअली इन्जॉइंग यू, और ये सब कुछ किया, बड़ा मज़ा आता है उसके साथ बैठ के, यार उसकी तो पर्सनैलिटी ऐसी है, फलाना ढिमका, यू नो। बिकॉज एक्चुअली जिस बात का डर इस इंसान को है, वो आपके पैशन से ये ट्रिगर होता है। लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, देन आई विल टेक द ओरिजिनल क्वेश्चन। कैमरा। कोशिश करें कि सारी जितनी भी चीज़ें इसके पास, लर्निंग फ्रॉम द पास्ट, मैंने कहा था आपको अभी कोई रिसेंटली कोई सबक मिला है, और रिसेंटली अभी आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, परसेप्शन की बात है। आप देखें, एक इंसान आपके साथ अगर उसने अबैंडमेंट की है, हो सकता है वो एक महफिल में बैठकर धड़ल्ले से बताए, यार मैंने तो उसको उल्लू बना दिया। आप इसी चीज़ को विन करने के लिए उसी महफिल में बैठ के बोलते हैं, आपने बनाया नहीं है, मैंने आपको बनाने दिया, आई न्यू इट दैट यू आर गोइंग टू डू इट। तो ऐसा क्या होगा कि उसको लगेगा कि आप उसके हर पैतरे से वाकिफ़ थे, नो मैटर वॉट। आपको बहुत अरसे बाद रियलाइज़ हुआ, क्योंकि 7 का नंबर है, वो 7 साल भी शो कर सकता है, वो 7 महीने भी शो कर सकता है, और काफ़ी पेशेंस और डेडिकेशन है। तो जो परसेप्शन की बात है ना, वो परसेप्शन इस तरह से बदले। कोई आपको पीछे हटाने के लिए मोहब्बत का जाल बिछाकर पीछे हटाए, तो ये क्या कंपटीशन। कंपटीशन में आना है तो अपनी स्किल्स की बलबूते पर आओ। हिम्मत नहीं है रिलेशनशिप को कमिटमेंट में बदलने की, तो मुंह से फूटो। मैनिपुलेट करके, डिच करके, अबैंडन करके क्या जीते। अपनी छाप अगर माइंड में छोड़ी, तो कौन सी इज्जत वाली छोड़ी। छोड़ना भी है तो ग्रेस से छोड़ो। इंसान तुम्हें सारी ज़िंदगी तशनगी से याद करे कि काश ये मेरी ज़िंदगी में होता या होती, लेकिन ऐसी हरकत करके अपनी छाप छोड़ना, मेकिंग मेमोरीज़ वाली बात, लर्न फ्रॉम द पास्ट, ठीक है।
तो ये तो सिचुएशन नज़र आ रही है। नाउ लेट्स टेक के आपको क्या इस रिलेशनशिप को अब ख़त्म कर देना चाहिए, शुड यू एंड दिस रिलेशनशिप और नॉट। क्या आपको इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहिए? Two of Pentacles, Nine of Swords and Page of Swords. फिलहाल क्या आपको इस रिश्ते को, रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहिए? टू ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग। ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल भी श्योर नहीं है। इसकी लाइफ में आपको लेकर एक और दूसरी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। आप इस रिलेशनशिप में रहने के बाद, ये रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी के किसी भी एरिया से है, जितनी एंजाइटी और जितना ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा अपने इस रिश्ते में रहते हुए, टॉक्सिसिटी कह लें तो गलत नहीं होगा, इट्स अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, गलत नहीं होगा। जितना आपने इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को बेयर किया है ना, आपको जितनी टॉक्सिसिटी मिली है, ये इस मेंटल हेल्थ का खमियाजा कोई नहीं भर सकता, कोई इसका मदावा नहीं कर सकता। एंड देन विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, आप एडिक्टेड हो गए हैं इस पर्सन को स्टॉक करने में। आप अपना फैसला नहीं ले पा रहे हैं। आप देखें, उसने सॉर्ड अपने यूं करके हाथ बंद करके उसके ऊपर रख दिए कि भाई मेरी ज़िंदगी के साथ तुम्हें जो करना है ना वो कर लो। और इसकी सॉर्ड पे आप देखें कितनी, वो जो स्पैरो बर्ड होती है वो बैठी हुई है। यानी कि यू आर अलाउइंग एवरीबडी जो आपकी ज़िंदगी पे सिचुएशन में आने के बाद कमेंट करे, रिश्तेदार, इन लॉज, फैमिली, कोलीग्स, पर पीपल, सोशल सर्कल। तो क्या आपको इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए? अ बिग यस। क्यों कर देना चाहिए? आपके लिए और तसल्ली कर देती हूँ। ये आंसर आने के बाद क्यों कर देना चाहिए? वैसे तो मैंने आपको क्यों बता दिया, क्यों कर देना चाहिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपकी क्रिएटिविटी अफेक्ट हो रही है। आप अगर इस रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करेंगे, सबसे पहले तो कि क्यों ख़त्म कर देना चाहिए, आपकी परेशानियां बंटने के बजाय परेशानियों में इजाफा हुआ है। जिम्मेदारियां वैसे भी थीं और ये एक रिश्ता आपके लिए उन तमाम जिम्मेदारियों का मल्टीपल 10 टाइम्स कह लें तो गलत नहीं होगा, बिकॉज 10 नंबर आया है। ये थर्ड पार्टी कोलैबोरेशन है, कोलीग्स हैं, कॉर्पोरेट साइड है, फैमिली है, लिटरली मैरिड पर्सन है, या कोई और फियांसे, गर्लफ्रेंड, अफेयर हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। आप थक रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं कि मैं इस इंसान को कैसे इंसान का बच्चा बनाऊं। एंड देन आप हील नहीं हो पाते। इंसान किसी भी रिश्ते में होता है, सिबलिंग्स हों, कलीग्स हों, मोहब्बत हो, अफेयर हो, मैरिटल अफेयर हो, जो भी हो, वो इसलिए होता है कि इंसान अपने आप को मुकम्मल महसूस करे, उसका वो रिश्ता उसकी एक मॉरल सपोर्ट बने। आप इतना वुंडेड हो रहे हैं इस चीज़ में कि आप इसको सेटल ही नहीं कर पा रहे, लिटरली आप वुंडेड हो रहे हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। नाउ फर्दर क्लैरिटी फॉर यू, क्या होगा अगर आप इस रिश्ते को ख़त्म कर देंगे? क्या होगा अगर आप इस रिश्ते को ख़त्म कर देंगे? क्या होगा अगर आप इस रिश्ते को ख़त्म कर देंगे? 3 एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी, 3 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एस ऑफ सोर्ड्स। क्या होगा अगर आप इसको, एक तो आप हर्ट होंगे, डेफिनेटली हर्ट होने वाली बात है। यहाँ पर जितने लोग, जिन कलेक्टिव्स की मैं रीडिंग कर रही हूँ, आपके लिए कुछ अरसे के लिए इसको भूलना ज़रूर मुश्किल हो जाएगा। बट ये जो मैंने कहा था ना, आपके अंदर पोटेंशियल है, आप अपने फुल जोन में आ जाएंगे बाउंस बैक करके।
कि बेटा कर लिया ना तुमने मेरे साथ, अब मैं तुम्हें अपना हर वो शेड दिखाता हूँ या दिखाती हूँ जिसमें वाकई मैंने ये प्रूफ किया था कि तुम रिप्लेसेबल हो। ये तकलीफ़ आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। क्या होगा अगर ये ख़त्म हो गया? आप अपने हर फियर को कम्युनिकेट करने के केपेबल हो जाएंगे। अभी आप बहुत लिहाज मुरव्वत और तकल्लुफ़ आप जनाब पहले आप में ना लखनऊ दिल्ली वाला मजाक चल रहा था। ये जो ग्रोथ ड्रैगन फ्लाई और एम्प्रेस है, क्या होगा अगर आप ये फ़ैसला ले लेंगे? आप ग्रो होंगे। क्या होगा? ये देख रहे हैं आप टच मी नॉट के, आप बाउंड्री सेट करने के केपेबल हो जाएंगे। यहाँ पर आपने शायद आँख बंद करके भरोसा कर लिया था, आपकी रीडिंग ही इनोसेंस से स्टार्ट हो रही है। अब आपकी ज़िंदगी में क्या होगा? अब आपकी ज़िंदगी में जब भी कोई आएगा, इस नौइयत का जब भी कोई रिश्ता आएगा, आप इस तकलीफ़ की बेसिस पर अपने सेल्फ लव पर, अपनी कम्युनिकेशन पर कमांड हासिल कर लेंगे। ये इमीडिएटली ओवरनाइट नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ अभी ये सिलसिला शुरू हुआ हो, बहुत सारे लोगों के साथ ये सिलसिला चल रहा हो, और बहुत सारे लोग अभी अबैंडमेंट की फेस में हो। मैंने किसकी रीडिंग या किसकी एनर्जी पिक की, आई हैव नो क्लू, बट मैं फजर से, आप यकीन करें, फजर से इट वॉज डिसाइडेड कि मैं आज ये रीडिंग करूँगी, एंड आई डिड इट। अगर ये रीडिंग आपसे मैच करती है और आपने अपना फाइनल डिसीजन बनाना है, कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सिनेरियो इस तरह का नहीं होगा। सो टेक द बेस्ट व्हाट गोज़ फॉर यू। अपने आप को कंपोज कीजिए, संभालिए, हैपनिंग्स होती हैं। डिसीजन बनाना है तो प्राइवेट कांटेक्ट करें, सिंगल क्वेश्चन पूछना है सिंगल क्वेश्चन पूछें, डिटेल रीडिंग लेनी है डिटेल रीडिंग लें, बट डिस्कशन के बाद ही फाइनल डिसीजन बनाइएगा। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।